तो CSIR नेट का एग्ज़ाम हो गया 27-25 जुलाई के आसपास फिजिक्स का हुआ था। उसके बाद अगस्त के अंदर उसकी आंसर की भी आ गई रेस्पॉन्स शीट के साथ। अब लोग सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, हमारा क्लियर होगा नहीं होगा। भाई एक बात बताओ, कभी भी टेंशन लेने से या एनजाइटी से कुछ हुआ है? क्योंकि जो तुम्हें करना था वो तुम कर चुके हो, तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। और साइंस वाले बंदे जो होते हैं ना, वो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों को, क्योंकि वो बंदे फैक्चुअल होते हैं। मतलब चीज़ों पर डिपेंड कर रहे हैं, जो चीज़ हो रही है उस पर फोकस रखो। जो चीज़ तुम्हारे हाथ से निकल गई उसके बारे में मतलब वही है ना, लकीर पीटने से फ़ायदा क्या है, जो होगा होगा। बट फिर भी देखो, अब तुम लोगों को इतनी चुल उठी रही है। तो मैंने काफ़ी डाटा एनालाइज़ किया, मतलब यूट्यूब पे भी और खुद से भी मैंने देखा थोड़ा पास्ट ईयर्स करके। तो मैंने कुछ डाटा निकाल लिया तुम लोगों के लिए। तो इधर उधर ना भटक के तुम ऐसे ही देख लो। इसके अंदर क्या है देखो, सबसे पहले तो ये 2024 की है। इस बार क्या अंतर हो रहा है, मतलब लास्ट टाइम से क्या अलग है? पिछली बार क्या है, हमारा बस JRF और लेक्चरशिप के लिए होता था नेट, ठीक है। बट इस बार इन्होंने ये PhD भी इंक्लूड कर दिया इसके अंदर। मतलब तुम PhD में एडमिशन ले सकते हो किसी भी, जो हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो पहले क्या करती थी कि अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी, लेकिन अब तुम नेट के थ्रू ही उसके अंदर जा सकते हो। मतलब जो 70% जो हमारा मार्क्स होंगे वो इसके थ्रू जाएंगे, जो भी बंदा एडमिशन लेने जा रहा है, और 30% होंगे इंटरव्यू के। तो फिर उसके बेसिस पे तुम्हारा एडमिशन हो सकता है PhD के अंदर। और इनकी कट ऑफ जो है JRF और लेक्चरशिप से कम ही जाएगी, ठीक है, ये डेफिनेट है। लेकिन कितनी कम जाएगी वो अभी कुछ आइडिया नहीं है। सभी लोग, मतलब कि फर्स्ट टाइम हो रहा है, इससे कुछ ज़्यादा आइडिया लगा भी नहीं सकते। बट इनका आइडिया है। देखो, एग्ज़ाम ना तो बिल्कुल ईजी था और ना बहुत हार्ड था, मॉडरेट था। बट बहुत बार क्या होता है, चीज़ें डिपेंड करती है कि कितनी हमारी सीट्स होंगी JRF की, और पिछली बार कितनी थी, उन चीज़ों पर भी डिपेंड करती हैं। तो वो चीज़ें विजुअल तो है नहीं, मतलब हमें प्रोवाइड नहीं करा गई हैं। लेकिन फिर भी तुम एक आइडिया लगा सकते हो कि पिछली बार जो है 2023 दिसंबर में तो बहुत कम कट ऑफ गई थी, लेकिन उतनी कम तो नहीं जाएगी, क्योंकि उसमें तो तुम्हारा जनरल पे मतलब 80 के आसपास ही क्लियर हो गया था। तो देखो, ये 86 टू 89 के आसपास जाएगी JRF जनरल के लिए। OBC के लिए 77-79। इससे थोड़ा बहुत +-1 कर सकते हो, बाकी इससे अलग कुछ नहीं होने वाला। 75-78, 60-65, 53-55। देखो, ये जो होती है ना, इसके अंदर JRF में 50 से कम कभी नहीं जाती है। SC और PWD के लिए तो 50 से कम तो कभी जाएगी नहीं, ये तो है। ये देखो, मिनिमम क्राइटेरिया भी होना चाहिए। अब ये थोड़ी कितने नंबर पे भी ले लेंगे। बाकी सेम इनके लिए क्या होता है, जनरल OBC के लिए इनके लिए आता है 66 मिनिमम मार्क्स रहते हैं, ठीक है। उससे कम कट ऑफ कभी नहीं जाती है। तो इतने तो आने ही आने चाहिए तुम्हारे। अगर इससे कम बन रहे हैं तो भाई तैयारी करो अपनी। और तैयारी तो वो भी करो जिनके इसके आसपास बन रहे हैं, क्योंकि इतना कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम्हारे इतने नंबर बन रहे हैं तो तुम्हारी नॉलेज अभी थोड़ी कम है, क्योंकि तुम्हें इंटरव्यू में बैठना पड़ेगा, तुम्हें वहाँ पे चीज़ें बतानी पड़ेंगी, और तुम्हें नॉलेज नहीं, कैसे बताओगे? तो इस बार PhD के लिए हमारे इतने कुछ नंबर के पास कट ऑफ जाएगी, मतलब इतना ही जाएगी, इससे अलग कुछ नहीं जाएगी। तुम देख लेना जब रिजल्ट आएगा। तो देखो, अगर तुम्हें नंबर लाने हैं ना, तो तुम मेरी प्लेलिस्ट चेक करो एक बार। अगर तुमने वो 1/4 भी कर रखी है ना, अब तक जितना सिलेबस पढ़ा उतना भी कर लिया है, इतने मार्क्स तो तुम्हारे तब आ जाएंगे। तो सोचो, अगर तुमने कंप्लीट कर ली उसे, तब तुम्हारे कितने मार्क्स आएंगे? तुम रैंकिंग में आओगे टॉप 10 के अंदर। मैं भी दूंगा दिसंबर वाला प्रूफ, तुम्हें मिल जाएगा उसके अंदर, ठीक है। चलिए, यहीं वीडियो एंड करते हैं।